एस्ट्रोलॉजी है ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज देवी विद्या है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आपको पंचांग के बारे में बताया था। पंचांग का मतलब एक हिंदू कैलेंडर है जिसको पंचांग कहते हैं या एफीमेरिस भी कहते हैं, और एक ये इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों को कंसिडर किया जाता है, इसे बता चुके हैं आपको। यानी ल्यूनी सोलर कैलेंडर होता है, इसी को पंचांग कहा जाता है। पंचांग में 5 अंग होते हैं, यानी 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग, ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम आपको तिथि और वार के बारे में पूरा डिटेल बता चुके हैं। आज जो टॉपिक है वो नक्षत्र के बारे में है। क्लियर? नक्षत्र को इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन या एस्टर भी कहा जाता है। नक्षत्र मतलब कॉन्स्टिलेशन या एस्टर भी कहते हैं। अच्छा, अब नक्षत्र जो है तारों के समूह है। नक्षत्र है क्या? तो नक्षत्र जो है पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का एक गोला है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स या ज़ोडिएक। तो उसमें 27 जगह पर ऋषियों ने देखा, 27 प्लेसेस पे, कि ये ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। ये कुछ स्टार्स इकट्ठे हो गए और वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। 27 जगह ग्रुप ऑफ स्टार्स इकट्ठे हो गए, तो उनको उन्होंने ऋषियों ने नक्षत्र कहा। क्लियर? तो पूरे ब्रह्मांड में 360 डिग्री का गोला, जिसमें कि 27 जगह इक्वल डिस्टेंस पे वो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं, उन्हीं को नक्षत्र कहा गया। क्लियर? अब वो उसको और क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा कि 1 डिग्री जो होता है, ये 360 का गोला है पूरा ब्रह्मांड, राइट? तो 1 डिग्री की वैल्यू उन्होंने कहा कि 60 मिनट्स है या 60 कला विकला यूज़ किया, क्योंकि ये एंगुलर मूवमेंट है। हर ग्रह अपने ऑर्बिट्स में घूम रहा है, एंगुलर सीधा नहीं चल रहा है, वो एंगुलर इस तरह से मूव कर रहा है सर्कल में, तो अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो उसको एंगुलर मूवमेंट या कला विकला कहा गया। तो 1 डिग्री की वैल्यू उन्होंने कहा 60 कला, या इसी को 60 मिनट कहा, या आर्क मिनट भी कहते हैं। और 1 कला की वैल्यू है 60 विकला या 60 सेकेंड, इसको सेकेंड इस तरह से लिखते हैं, और या आर्क सेकेंड कहा जाता है। क्लियर? 1 डिग्री बराबर 60 कला और 1 कला बराबर 60 विकला या 60 सेकेंड हो गया। अब 27 नक्षत्र जो है ये 360 डिग्री में अरेंज है, सारे 360 डिग्री को कवर कर रहे हैं 27 नक्षत्र। क्लियर? तो एक नक्षत्र की वैल्यू क्या होगी? 360/27, 27 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट, यानी 13 बार पूरा जाएगा। और फिर ये जो आपको बताया 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो उस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो ये 360 को 27 से डिवाइड करने से 13 डिग्री 20 मिनट आएगा। या अगर पॉइंट में बदलना चाहें तो ये आ जाएगा 13.333, इस तरह दशमलव में आ जाएगा, इतने डिग्री का हो जाएगा। ये 20 मिनट या कला को कैसे बदलेंगे पॉइंट में? इसके लिए तरीका ये है कि 20 को 60 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? 20/60 कर देंगे तो ये 0.333 आ जाएगा। तो एक नक्षत्र की वैल्यू जो हो गई वो 13 डिग्री 20 मिनट या 13.333 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? हम ऋषियों ने बताया कि एक नक्षत्र तो 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। क्लियर? लेकिन एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जो नक्षत्र है उसके बीच में 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया, उसको कहा, इसको चरण कहा जाता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र की वैल्यू जो है 13 डिग्री 20 मिनट आपको बताया। तो एक चरण की वैल्यू क्या होगी? 13/20 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट, या अगर पॉइंट में बदलेंगे तो 20/60 कर दीजिए, तो 3.333 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? तो एक नक्षत्र की वैल्यू हो गई 13 डिग्री 20 मिनट, और उसमें 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र में। एक चरण की वैल्यू हो जाएगी 3 डिग्री 20 मिनट या 3.333 डिग्री हो गया। क्लियर? नक्षत्र की क्या इंपॉर्टेंस है? ये नक्षत्र जो है एक माइलस्टोन की तरह है। क्लियर? इससे डिस्टेंस पता चलता है कि वो ये ग्रह जो है आज इस नक्षत्र में था, कितना दूरी तय करके अब दूसरे नक्षत्र में आ गया, या ये वाला ग्रह आज इस नक्षत्र में, अब वो अभी दूसरे नक्षत्र में आ गया, तो कौन सा नक्षत्र है, उसका नाम क्या है, उस नक्षत्र का कितने चरण पर है, किस नक्षत्र में है, कितने चरण पर है, कितने डिग्री पे है, सारा डिटेल आप मालूम कर सकते हैं। इसकी वैल्यू, इसकी इंपॉर्टेंस यही है। क्लियर? अब ये जो 27 नक्षत्र हैं इसको और इजी करने के लिए और उसको क्लियर करने के लिए ऋषियों ने इसको 9 के 3 कॉलम्स बनाए, जिससे आपको आसानी से याद हो सकता है। तो ये 9 फिर 9 यानी 18, फिर 9 यानी 27, तो 9 के 3 कॉलम्स बताए। तो 9 × 2 18, 9 × 3 27, और इनके नक्षत्र के स्वामी होते हैं। स्वामी जो है इनके ग्रह, कोई ग्रह होता है, तो इसको इजी करना, मतलब इसको याद करना इजी हो जाता है इस तरह से। तो ये नक्षत्र के स्वामी आपको बताते हैं, नक्षत्र के नाम क्या क्या हैं ये बताते हैं।
तो ये 1 से लेकर 27 नक्षत्र हैं। इनके नाम हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। क्लियर। यहाँ पे आ गया मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह से ये 27 नाम हो गए। अब ये जो पहला कॉलम है, पहली रो है, यानी 1 नंबर अश्विनी, 10 नंबर मघा, 19 नंबर मूल, तो इसका स्वामी एक ही होगा। इसका एडवांटेज यही है इसको अरेंज करने का कि 9-9 के कॉलम्स में। तो 1, 10, 19 का स्वामी केतु हो गया, 2, 11, 20 का स्वामी शुक्र हो गया, 3, 12, 21 का सूर्य हो गया, 4, 13, 22 का चंद्रमा हो गया। इस तरह से आप वो सेम रो में जो सामने ग्रह लिखे हैं उसके स्वामी हो गए। और जो स्वामी हैं इनका भी एक ऑर्डर है, जो ग्रहों की दशा अंतरदशा जिस ऑर्डर में आती है, जिस क्रम में आती है, उसी के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले केतु होता है, फिर शुक्र, उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। एक ही ऑर्डर है। इसी ऑर्डर में ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है और इसको जो है वो इस तरह से इनके स्वामी होते हैं। ये आपको बताया। क्लियर। अब ये जैसे कोई पूछे कि आज का नक्षत्र क्या है, हर एक दिन का एक नक्षत्र होता है। तो आज का जो नक्षत्र होगा इसका मतलब ये है कि आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसी को आज का नक्षत्र कहेंगे। यानी चंद्रमा किसी दिन जिस नक्षत्र में होगा उस दिन का नक्षत्र वही होगा। क्लियर। अच्छा, अब ये कैसे मालूम करें कि कोई ग्रह किस नक्षत्र में किस चरण में है। हमको ग्रह का भूगांश मालूम है, ग्रह का भूगांश लैटिट्यूड दिया हुआ है, हम कैसे बताएं कि वो किस नक्षत्र में है, कितने चरण पे है। इसको निकालने का भी तरीका है। देखिए, ये उदाहरण मान लीजिए कि एक उदाहरण एग्जाम्पल है, सूर्य का भूगांश या लैटिट्यूड है 6 राशि 6 डिग्री 33 मिनट से। क्लियर। 6 राशि 6 डिग्री एंड 33 मिनट से इसका लैटिट्यूड या भूगांश हो गया सूर्य का। तो वो किस नक्षत्र में है, कितने चरण पे है, देखना है। एक राशि की वैल्यू होती है 30 डिग्री। क्लियर। एक राशि बराबर होता है 30 डिग्री। तो 6 × 30 यानी 180 डिग्री हो जाएगा, प्लस 6 डिग्री 33 मिनट्स पहले से दिया है 633। तो अब टोटल कितना हो जाएगा, 6 × 18, 180 एंड 6 डिग्री यानी 186 डिग्री हो गया एंड 33 मिनट्स हो गया या कला हो गया। अब 33 को अगर आप पॉइंट में बदलना चाहें तो 33 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 0.55 यानी 186.55 डिग्री ये सूर्य का भूगांश हो गया। अब इसमें किस नक्षत्र पर है ये पूछा जा रहा है, किस नक्षत्र पे है। तो एक नक्षत्र की वैल्यू आपको बताइए कि यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट है या 13 दशमलव पॉइंट में बनाएंगे तो 13.333 है। इसको जो सूर्य का भूगांश आया 186.55, इसको 13.33 जो है इससे डिवाइड किया तो ये आ गया 13.99। क्लियर। इससे 13.99 आ गया। इसका मतलब है कि 13 तो क्रॉस हो गया। अब जो 14th नक्षत्र है उसके चौथे चरण में ये सूर्य इस समय स्थित है। कैसे बताया कि ये 13 डिग्री तो क्रॉस हो गया, 13.99 तो 13 डिग्री क्रॉस हो गया। ये 14वें यानी 14th नक्षत्र में चल रहा है। 14वां नक्षत्र क्या देख लीजिए, तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा। 14 नंबर चित्रा आ गया। तो इसलिए ये 14वें नक्षत्र 14th नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र में है और चतुर्थ चरण में है। अब चरण कैसे डिसाइड करेंगे, तो चरण मालूम करने के लिए तरीका ये है कि पॉइंट के आगे अगर सपोज 0 से लेके 0.25 है तो वो चरण नंबर 1 होगा। क्लियर। 0.25 से 0.5 है तो चरण नंबर 2 होगा, 0.5 से 0.75 है तो चरण नंबर 3 होगा, 0.75 से 0.99 है तो चरण नंबर 4 होगा। तो यहाँ पे 13.99 आ रहा है, मतलब इस कॉलम में आ रहा है। इसके मतलब कि जो सूर्य है आपका भूगांश सूर्य दिया हुआ है तो वो 14वें नक्षत्र यानी चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में इस समय स्थित है। ये इसका एडवांटेज है। इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह इस समय ब्रह्मांड में किस राशि में है, कितने किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, कितने डिग्री का है, ये सारा डिटेल आपको पता चल सकता है। तो कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन ये ऋषियों ने दिया है, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब करें, जैसे कि आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आप एक के बाद एक देखते जाइए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।